अगर आप भी चाहते हैं मार्केट जैसे कपकेक्स घर पे बनाना, वो भी एगलेस, बिना दूध बिना दही के, सिर्फ पानी से बनाएंगे हम इसको। और बिल्कुल स्क्रैच से रेसिपी बनाएंगे, किसी भी प्रीमिक्स का यूज़ नहीं करेंगे। ओटीजी को कैसे चलाना है, ओटीजी का यूज़ कपकेक्स के लिए कैसे करना है, वो सारा मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। स्टफ्ड कपकेक्स बनाएंगे हम, जिसके अंदर स्टफिंग होती है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बाउल ले लेंगे, बाउल में डालेंगे पानी। तो 1 कप पानी का यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। और उसके अंदर डालेंगे आधा कप चीनी। पानी आपको गुनगुना यूज़ करना है, ठंडा यूज़ करेंगे तो कपकेक्स अच्छे से फूलेंगे नहीं। तो इसको अच्छे से छान लें। चीनी आपको पिसी हुई यूज़ करनी है, चीनी को घर पे ही पीस के आप यूज़ कर लें। और इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, जिसको सनफ्लावर ऑयल बोलते हैं, जिसमें कोई शार्प टेस्ट या स्मेल ना हो। आप देसी घी या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे वेनिला एसेंस। आप इसकी जगह इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास वेनिला एसेंस नहीं है तो इसको अच्छे से बीट करके हम साइड में रख देंगे। अब एक अलग से बाउल लेंगे, उसमें छन्नी रखेंगे और उसमें डालेंगे मैदा। तो यहाँ पे मैंने 1 कप प्लस 2 चम्मच मैदा का यूज़ किया है, क्योंकि मुझे इसमें 6 कपकेक्स बनाने थे। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग ये मेजरमेंट ली है। इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर का, और उससे आधा डालेंगे बेकिंग सोडा। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर और सोडा नहीं है तो आप इसकी जगह पे इनो का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको आप अच्छे से छान लें। अब जो हमने वेट वाले इंग्रेडिएंट्स बना के रखे थे पानी वाले, वो इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से, किस मोशन में इसको मिक्स कर रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से आपको कट एंड फोल्ड मेथड से ही इसको मिक्स करना है। हम बेकिंग में कट एंड फोल्ड मेथड इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो बैटर है इसमें अच्छी सी हवा भर जाए और ये बहुत ही अच्छे से फूल जाए। तो इसलिए जब आप इसको मिक्स करते हैं तो हम थोड़ा विग्रसली मिक्स करते हैं, जोर के मिक्स करते हैं। तो उससे क्या होता है, बैटर की सारी हवा निकल जाती है और जब हम इसको बेक करते हैं तो अच्छे से फूलता नहीं है। इसलिए आपको कट एंड फोल्ड मेथड से इसको मिक्स करना है। तो ये देखिए, इस तरीके का हमारा बैटर होना चाहिए, थोड़ा सा फ्लोई कंसिस्टेंसी में। इस तरीके का बैटर आपको रखना है कपकेक्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने पेपर के कपकेक मोल्ड लिए हैं और इसमें मैं डालूंगी बैटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं स्पून की हेल्प से इसमें बैटर ऐड कर रही हूँ। और आपको आधे कप से थोड़ा सा कम ही बैटर रखना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फूलेगा और अगर आप इसको ज़्यादा भरेंगे तो ये बाहर आ जाएगा और आपके कपकेक सारे खराब हो जाएंगे। इसलिए आपको इसको आधा ही भरना है। तो चलिए अब हम रख देंगे इसको ओटीजी के अंदर। तो ओटीजी को पहले आपको प्री हीट करना है। सिर्फ नीचे वाली रॉड आपको ऑन करनी है, दोनों रॉड्स ऑन नहीं करनी है कपकेक्स के लिए, नहीं तो आपके कपकेक्स ऊपर से जल जाएंगे। इसलिए आपको नीचे वाली रॉड को ऑन करना है और इसको 150 डिग्री पे आपको 20 से 25 मिनट तक पकाना है। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपके कपकेक्स एकदम परफेक्ट बनेंगे। ये देखिए, 20 से 25 मिनट के बाद मेरे ये कपकेक्स बन के रेडी हो चुके हैं। आप चाहें तो इसको कढ़ाई, कुकर, तवे पे भी बना सकते हैं। अब मैंने इन कपकेक्स को बाहर निकाल लिया है और ये देखिए, टूथपिक से मैं सभी कपकेक्स को चेक कर रही हूँ और हमारे कपकेक एकदम अच्छे से पक चुके हैं, बिल्कुल टूथपिक क्लीन बाहर आई है। और अब हम इनको ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे उसके बाद हम इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्टफ्ड कपकेक्स हैं, तो इस तरीके से हम नोज़ल के पिछले हिस्से से इसको कट कर लेंगे ताकि हम इसके अंदर स्टफिंग को भर सकें। तो यहाँ पे हम जो स्टफिंग यूज़ कर रहे हैं, हम ब्लूबेरी की स्टफिंग का यूज़ करेंगे। जो ब्लूबेरी का फ्रूट फिलिंग होता है उसका यूज़ करेंगे, क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी कि उनको ब्लूबेरी कपकेक्स चाहिए और ये हमने गिफ्ट पैकिंग में देने थे। तो मैं आपको बताऊंगी, अगर आपने गिफ्ट पैक करके देना है तो वो किस तरीके से आपने गिफ्ट पैक करना है कपकेक्स के लिए।
तो यहाँ पे ये देखिए स्पून की हेल्प से हमने ब्लूबेरी की फ्रूट फिलिंग इसमें डाल दी है, और जो मैंने ब्रेड बीच में से निकाला था वो इसके ऊपर इस तरीके से हम लगा देंगे। अब हम करेंगे इसकी फ्रॉस्टिंग। तो फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने व्हिप्ड क्रीम को व्हिप करके रखा था, और इसमें मैंने व्हाइट के साथ पर्पल भी ऐड किया है, ताकि हल्की सी पर्पल सी टोन आए इसमें, क्योंकि ये ब्लूबेरी फ्लेवर है तो पर्पल सी टोन आएगी तो ये अच्छा लगेगा। तो कुछ हमने वाइट बनाए हैं, और कुछ हम वाइट के साथ पर्पल कपकेक्स की डिजाइनिंग करेंगे। और यहाँ पे मैंने टोटल 4 कपकेक्स बनाए हैं जो ब्लूबेरी फ्लेवर में है, और बाकी के मैंने वाइट चॉकलेट से बना के दिए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम डिजाइन से मैंने 2D नोजल का यूज करते हुए ये फ्लावर्स बना दिए हैं कपकेक्स के ऊपर। तो लग रही है ना पूरी मार्केट वाली डेकोरेशन। तो बड़ी आसानी से आप इसको मार्केट वाली लुक दे सकते हैं। कैफे में जैसे आपको कपकेक्स दिखते हैं सुंदर सुंदर से, वो आप बड़ी आसानी से घर पे बना सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको तरीका, जो बेस का तरीका है वो आपको अच्छे से आना चाहिए बनाना। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको बॉक्स में डाला है। ये जो बॉक्स है 6 कपकेक्स आते हैं इसमें, और ये ऊपर से ट्रांसपेरेंट है। जब हम इसको बंद करेंगे तो ऊपर से कपकेक्स दिखेंगे, और कस्टमर को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अगर आप इस तरीके से पैकिंग करके देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।